सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज इस वीडियो में हम लोगों के स्टार्टिंग में ही हिंदुस्तान का नाम आ गया, तो सारे मिलकर के कमेंट में जय हिंद लिखें। तो आज मैं फिर आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूं। तो आपके लिए एक सवाल है कि हमारा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया इस पूरे ग्लोब में कहां पे है। तो ही देखता हूं और आपके साथ ही देखता हूं कि हमारा इंडिया कहां है। तो हमारा इंडिया जो है वो देख रहा हूं ग्लोब में, आपको भी देखते होंगे कि हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब उसके नीचे इंडियन ओशियन है और हमारा इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है एशिया कॉन्टिनेंट से। सवाल ये नहीं है आपके लिए, सवाल ये नहीं आपके लिए है कि इस मैप में, इस ग्लोब में इंडिया कहाँ है। सवाल अब आपके सामने आ रहा है कि जहां इंडिया आज है, जहां इंडिया आज है, क्या शुरुआत से ही इंडिया वहीं पे थे, हाँ या ना? उसका जवाब देने से पहले आप जरूर इस वीडियो को देखें। वीडियो में हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा इंडिया जो है वो अफ्रीका और मेडागास्कर से जुड़े हुए हैं, जो फिर मेडागास्कर अलग हुए, उसके बाद फिर इंडिया फिर मेडागास्कर से अलग होकर के एशिया महादेश से जाकर के जुड़े हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं वीडियो में ही कि हमारा इंडिया आज जिस जगह पे है पहले उस जगह पे नहीं थे। तो ये हमारा इंडिया जो है वो पहले कहीं और था, आज कहीं और है। इसके पीछे क्या बात है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज कैफ अली, वेलकम टू एवन एकेडमी। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो इंडिया है पहले कहीं और था, आज कहीं और है। सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं, पूरे हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी महादेश, जितने भी जमीनी सतह है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, बर्रे आजम है, वो पहले कहीं और थे, आज कहीं और है और फ्यूचर में कहीं और होंगे। तो इनके पीछे क्या बात है? अच्छा, एक और बात कि हम लोगों ने जो अभी वीडियो देखा वो तो इंसान के जरिए से एनिमेटेड किया गया है, एनिमेशन बनाया गया है। ऐसा नहीं ना कि किसी ने सचमुच में ये चीज को देखा है, इंडिया को धीरे 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 करके जाते हुए, ऐसा नहीं ना। ये कोई एनिमेटेड वीडियो है, बट इसके बारे में किसने बताया, किसने ये सोचा कि हमारा जो इंडिया या दुनिया में जितने भी तमाम बर्रे आजम है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, देश हैं, वो पहले कहीं और थे और आज कहीं और हैं। तो इसके बारे में किसी ने तो पहले सोचा होगा और उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत, कुछ प्रूफ दिए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत करने वाले कौन। एक छोटा सा स्टोरी है जिसे हम लोग सुने और वहीं से स्टार्ट हुआ है ये बातें कि जितने भी कॉन्टिनेंट, हमारा इंडिया देश और भी बहुत सारे देश जो अलग अलग कहीं और थे और आज कहीं और हैं। इसकी शुरुआत होती है जर्मनी के एक मेट्रोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर जो है वो एक दिन वर्ल्ड मैप देख रहे थे। वर्ल्ड मैप को जब वो देख रहे थे तो वर्ल्ड मैप में उसे कुछ अजीब सा नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उन्होंने नोटिस किया वर्ल्ड मैप में कि हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर हम और जूम करके दिखाना चाहें कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका महादेश, उर्दू में बोला जाए अफ्रीका बर्रे आजम, हमारा जो अफ्रीका महादेश का जो वेस्ट कोस्ट लाइन है, वेस्ट तट रेखा जो है, पश्चिमी तट रेखा जो है अफ्रीका का, और अगर हम लोग साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका का ईस्ट कोस्ट लाइन को अगर देखा जाए तो इन दोनों को देखने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये तो एक पजल के जैसा, पजल के टुकड़े के जैसा ये फिट हो सकते हैं, है ना, पजल के टुकड़े के जैसा ये फिट हो सकते हैं। ये देख करके उन्हें कुछ अजीब सा लगा, मगर
ये कंफर्म नहीं थी कि इसके पीछे की बातें क्या थी, बट दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि क्या है ये चीज। तो उन्होंने फिर से और आगे सबूत ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जो हमारा अफ्रीका का जो ये कोस्ट लाइन है, वेस्ट का जो कोस्ट लाइन है, वहां पे जो फॉसिल्स पाए गए, ठीक वही फॉसिल्स हमारे साउथ अमेरिका के ये ईस्ट कोस्ट लाइन में पाए गए। थोड़ा और उनको कंफर्मेशन हुआ। फिर उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो यहाँ पे भी पेड़ पौधे उसी प्रजाति के पाए गए। तो धीरे धीरे करके और उन्होंने सबूत इकट्ठा किया और आखिरकार 1912 में उन्होंने एक थ्योरी दिया। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक थ्योरी दिया जिनका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कब दिया था उन्होंने? 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये थ्योरी दिया। इस थ्योरी के मुताबिक क्या थे, उन्होंने इस थ्योरी में क्या बताया, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा, आज हम लोग को जैसे पता है, एट प्रेजेंट हम लोग को ये क्या पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट, कितने महाद्वीप, कितने बर्रे आजम हैं। हम लोग सभी को पता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे पूरे 7 महाद्वीप, 7 बर्रे आजम, 7 कॉन्टिनेंट है जो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, इस तरीके से बटे हुए हैं। अब किन्हीं का ये सवाल हुआ, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि इन्हीं को बर्रे आजम, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप पता ही नहीं है। बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें 71% जो पानी है और 29% जो जमीनी हिस्सा है उसे ही कॉन्टिनेंट कहते हैं। जमीनी हिस्सा है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। आज जो कॉन्टिनेंट मतलब आज जो ये 29% जमीन है ना, वो अलग अलग 7 टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसे ही हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आज के जमाने में अगर हम लोग बोले तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो 7 हिस्सों में टूटा हुआ है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि आज जितने भी बर्रे आजम, जितने भी महाद्वीप, जितने भी कॉन्टिनेंटल अलग अलग बिखरे हुए दिखाई देते हैं, वो एक समय पहले, करोड़ों साल पहले जितने भी बर्रे आजम थे, वो सारे बर्रे आजम जो है, वो सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, सारे बर्रे आजम, सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट आज जो बिखरे हुए 7 अलग अलग हिस्सों में दिखाई देते हैं। तो वेगनर का कहना था कि ये कॉन्टिनेंट जो आज बिखरे हुए हैं वो एक समय पहले, करोड़ों साल पहले वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा है। जिन्हें वेगनर ने पेंजिया कहा है। अब सवाल भी आता है कि पेंजिया क्या है? तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक, अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग, करोड़ों साल पहले जितने भी महाद्वीप, जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ जुड़े हुए थे। उस पूरे विशाल, उस बड़े कॉन्टिनेंट को ही वेगनर ने पेंजिया नाम दिया है। पेंजिया नाम दिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो जमीनी हिस्सा था। और हम लोग को मालूम है कि आज जिस तरीके से आज के जमाने में 7 बर्रे आजम थे, मगर वो पहले के टाइम पे सब जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के जरिए से, है ना। बट ये जो ये है वो क्या चीज है? हम लोग को मालूम है कि ये क्या है? वाटर है, पानी है ना, ये तो पानी है। हम लोगों को क्या पता है? आज के टाइम पे हम लोग को ये पता है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियन है ना।
मतलब कि 7 जो है वो महाद्वीप है और 5 सागर महासागर, 5 महासागर है। तो ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, ये जो पानी वाला हिस्सा पहले भी था, ये जो पानी वाला हिस्सा है इसे अल्फ्रेड वेगनर ने पैंथालासा कहा है, पैंथालासा कहा है। अब फिर से इसको रिपीट में करता हूं कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग उनका यह कहना था कि आज जितने भी बर्रे आजम बिखरे हुए दिखाई देते हैं, टूटे हुए दिखाई देते हैं, आज से करोड़ों साल पहले वो सारे महाद्वीप कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया है। और उसके आसपास जो पानी वाले भाग थे, वाटर बॉडीज थे, उसे जिसे आज की भाषा में हम लोग ओशियन बोलते हैं, मगर वेगनर ने उसे पैंथालासा कहा था, है ना। मतलब पेंजिया के आसपास, पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाले भाग थे, बॉडी थे, उसे वेगनर ने पैंथालासा कहा है। तो ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया कहा गया है। अब वेगनर आगे बढ़कर के अपने थ्योरी में ये बताते हैं कि ये जो पेंजिया है ना, वो धीरे धीरे करके, वक्त के साथ धीरे धीरे करके टूटते गए और बिखरते गए, और वो टूट कर आज के सिचुएशन में, आज के समय में वो टूटकर 7 भागों में अलग अलग हो गए। और उसी टूटने के साथ साथ हमारा भारत भी टूट करके अलग होकर के जाके एशिया महादेश में, एशिया बर्रे आजम में जाकर के जुड़ा। तो इस तरीके से जितने भी हमारा कॉन्टिनेंट है जो आज अलग अलग हम लोग देखते हैं, वो एक समय जुड़े हुए थे और फिर वो धीरे धीरे करके टूट करके बिखर गए। अब सवाल ये उठता है, सर आपने इसका प्रॉपर अभी जवाब दिया कहां? अच्छा ठीक है कि अल्फ्रेड वेगनर का ये कहना था कि पहले जितने भी बर्रे आजम थे, जितने भी कॉन्टिनेंट थे, वो एक साथ जुड़े हुए थे और धीरे धीरे करके वो टूट करके बिखर गए, और इंडिया भी इस तरीके से एशिया महादेश से जाके जुड़ा। ठीक है, मगर ये क्यों टूटे? टूटने का कारण भी, ये क्यों टूटे? जितने भी बर्रे आजम, जितने भी कॉन्टिनेंट थे, वो आपस में क्यों टूटते गए? अल्फ्रेड वेगनर के पास पेंजिया मतलब जो विशाल, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट एक जमाने में था, वो क्यों टूटा है, उसका जवाब अल्फ्रेड वेगनर के पास प्रॉपर नहीं था, है ना। जब उनसे पूछा गया कि ठीक है आप बता रहे हैं कि पहले के जितने भी बर्रे आजम, आज के जितने भी कॉन्टिनेंट है, वो एक समय में जुड़े हुए थे, मानते हैं, सब लोगों ने इस चीज को माना, ठीक है, बट ये आज के टाइम पे टूट करके 7 अलग अलग भागों में बट गए, तो ये टूटा किस वजह से, ये टूटे किस वजह से? तो अल्फ्रेड वेगनर के पास प्रॉपर जवाब नहीं था, लॉजिकली जवाब नहीं था। उनका कहना था कि समंदर में, मतलब पैंथालासा में, आज के जमाने में जिसको हम लोग ओशियन, महासागर, सागर बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंट, वेगनर उसी ओशियन को पैंथालासा का है ना। तो उनका कहना था कि पैंथालासा में बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते थे, जिसके वजह से वो पेंजिया जो है, वो सुपर जो कॉन्टिनेंट है, वो धीरे धीरे करके टूटते चले गए। तो ये जवाब नहीं हो सकता है, मतलब इसको साइंटिफिक नहीं माना गया है कि कोई ज्वार भाटा के वजह से, कोई टाइड एंड ईव के वजह से कोई कॉन्टिनेंट इस तरीके से टूट करके बिखर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर जवाब हमारे अल्फ्रेड वेगनर के पास नहीं थे। इसका जवाब आगे इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वजह भी देखेंगे कि ये आखिरकार जितने भी कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे वो क्यों टूटे, और इसके पीछे और कौन कौन सी गहरी बातें थे, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपके मन और दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी आ रहा होगा कि ये क्यों टूटे थे, है ना। तो वो जानने के लिए आप आने वाला वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट टूटे, क्या वजह थे, और उसके बाद का क्या कुछ और बातें थी, कुछ और थ्योरीज थी, वो सारी चीज अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।